नमस्कार, सूर्योदय भास्कर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद है जो एक समाज कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका नाम राहुल पांडे जी है। काफी समय से ये निरंतर समाज में जो भी समाज के व्यक्तियों को परेशानियां होती हैं उनको समय समय पर उनका निदान करवाते हैं, और जो भी मुश्किलें खड़ी होती हैं किसी सामाजिक कार्य में या कुछ, तो जो इनसे बन सकता है वो सहयोग करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, बात को शुरू करूं तो सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको समाज में सबसे ज्यादा जो अभी लगती है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पे आप ज्यादा फोकस करते हैं? देखिए, समाज में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों की हर तरीके की समस्याएं हैं। जीवन यापन में जो भी चीजें होती हैं, बहुत सारे हर चीज में समस्या है। लेकिन अभी देखा जाए तो इस समय किसान बहुत बदहाल है। इसलिए बदहाल है कि यही समय उसका गोल्डन है, क्योंकि वो अच्छे से अगर खाद पाएगा और कृषि उपजाऊ की जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, वो उच्च गुणवत्ता के बीज हो गए, ये सारी चीजें अगर उसको टाइम से मिल रही हैं तो इस समय वो चीजें कर सकता है और अपने भविष्य के लिए अनाज जो है वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकता है। तो अभी क्या है कि लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ जिला हो गया, बाराबंकी हो गया, अपने 2-4 जिले और है आसपास के, जैसे लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया। वहां पे क्या है कि अभी ये लखनऊ के मामले आए हैं 2-3 तहसील के, जहाँ पे खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, DAP। और मान लीजिए कि किसान को 4 बोरी की आवश्यकता है, 1 बोरी में क्या करेगा? कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि अगर खाद उनको सही समय से उनकी अधिक मात्रा में जितनी उनकी आवश्यकता है, तो वो अगर खाद मिल जाएंगे, उच्च गुणवत्ता के बीज मिल जाएंगे, तो उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी। और हम ये देख रहे हैं कि किसान जाते हैं सेंटर पे, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, अंगूठा भी लगवा लिया जाता है उनसे, उनको टोकन भी दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल पाती। और पूरा समय बीतने के बाद वो जो है बताते हैं कि आज सेंटर पे खाद नहीं बढ़ पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और जो कृषि लोग कर रहे हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो इनकी ये समस्याएं जो हैं ये बहुत ज्यादा समस्या है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, और जो सम्मिलित इसमें अधिकारी हैं, सचिव हैं, जो भी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ये चीजें जो हो रही हैं इस पे ध्यान दें और किसानों की सहायता करें। तो लगातार जो प्रदेश सरकार ये कह रही है कि किसानों की समस्याओं के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और किसानों को खाद और बीज की कोई कमी नहीं है, तो ये कितनी हद तक, यानी कि जमीनी स्तर पर कितनी हद तक सही है? देखिए, खाना पूर्ति करते हैं अधिकारी। जो खाना पूर्ति 2 चीजें होंगी कि ये भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से चीजें दी जा रही हो, कागजों पे चढ़ रही हो, लेकिन अधिकारी उसे जमीनी स्तर पे नहीं भिजवा पा रहा है, या सरकार के तरफ से ही, यानी कि उस हिसाब का, जिस हिसाब से जरूरत है किसान को, उस हिसाब से उतनी मात्रा में खाद सप्लाई सरकार के तरफ से ही नहीं हो पा रही है। तो मेन चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि कमी कहाँ पर है? कमी है सेंटरों पे जो अधिकारी हैं, अगर खाद नहीं आ रही तो उस विभाग के जो अधिकारी हैं वो सरकार को अवगत कराएं। और सरकार दे रही है, अगर उस अपेक्षा में दे रही, पूर्ति अपेक्षा में दे रही, तो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। खाद्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। और जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ फिर एक बार कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस समय किसान, देखिए, पूरे साल में उसको 2-3-4 फसलें मिलती, लेकिन 2-3 फसल इस समय नष्ट हो जा रही, जैसे कि कभी जानवर से नष्ट हो जा रही, कभी ओला से और बारिश हो जा रही है। तो जो किसान का गोल्डन पीरियड यही माना जाता है कि इस समय अगर वो गेहूं, आलू, मटर और लाही जो भी चीजें हैं, ये सब उत्पादन अगर अच्छी तरीके से कर पाए। मिला के ये है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष रूप से खाद्य और बीज पे ध्यान देने की अत्यंत जरूरत है, और जो भी खाद्य विभाग है उससे इस बात पर गंभीरता से सोचने का ये विषय है।
और सर एक और चीज जानना चाहेंगे, आप समाज में जब जाते होंगे, बहुत सारे गांवों का भ्रमण करते होंगे, तो बहुत सारे गरीब बच्चे, बहुत असहाय बच्चे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज देश, युवा समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है कि गांव स्तर में कितनी हद तक जो है ये कैंपेन जो है सरकार का सही हुआ है, कि क्या बच्चे वाकई में आज छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर से होते हैं, क्या वाकई में वो स्कूल अब शिक्षा जगत में जा रहे हैं, या अभी भी बहुत सारे स्तर पे कार्य करने की जरूरत है? देखिए, शिक्षा विभाग में अभी भी बहुत सारी कार्य करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो गांव में स्कूल होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया और ये सारे स्कूल होते हैं, तो उसमें अभी भी हम ये देखे हैं कि जाके वहाँ पे कहीं पे नल नहीं है, तो कहीं पे उनकी बैठने की सुविधाएं नहीं है, कहीं पे झाड़ी लगी हुई है। तो ये बीमारी है, और समय से स्कूल ना खुलना, समय से शिक्षा ना मिल पाना, और दूसरी चीज ये है कि जब घर में लोग धन से थोड़ा मजबूत होंगे तभी तो बच्चे पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। और जब धन से मजबूत नहीं होंगे तो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनके परवरिश में जो दिक्कतें आ रही है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हर चीज पे, हर समस्या पे ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने पे जोर देना होगा। बिल्कुल जोर देना होगा, और जितने भी गरीब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूलों की सुविधाएं हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए सरकार को काम करना चाहिए। तभी हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो उत्तम प्रदेश तभी बनेगा जब हर तरीके से सक्षम होगा, जनता सक्षम होगी, किसान सक्षम होगा, तभी देश बढ़ेगा। पिछली सरकार और इस सरकार में आप जो है, अगर ये कहा जाए कि कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी, किस सरकार में ज्यादा विकास हुआ, तो आपके हिसाब से समाज में किस सरकार में बढ़िया काम? देखिए, मैं सरकार कोई भी हो, सबको काम करने की जरूरत है, सबको सुधारने की जरूरत है, और जब तक हमें धरातल पे काम सही नजर नहीं आएगा, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सी सरकार अच्छा काम नहीं। लेकिन दोनों में ये तो होगा ना कि दोनों सरकार आई ही, सबके काम करने का तरीका अलग है। पहले कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, तो काम करने के तरीकों से तो कुछ लगता होगा कि समाज में बदलाव दिखा हो। देखिए, बदलाव क्या है कि मुझे तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहा चीजें, और मैं सरकार किसी की भी हो, अगर काम धरातल पे नहीं होगा, समाज के लिए नहीं होगा, तो मैं आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल। बस मेरा जो आग्रह है, वो कोई भी सरकार आए, ये सरकार है, दूसरी सरकार है, या जो भी है, हमें मतलब है कि जो जनता है, जो समाज है, उसको जरूरतें उसकी पूरी हो, उसका कार्य होना चाहिए, और जब हमारा प्रदेश बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में हम काफी हद तक जो है काबू पा चुके हैं, और पिछली सरकार में, सपा सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। तो इसे आप कैसे देखते? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार सभी आती हैं, और सभी सरकार ये कहती हैं कि कोशिश ये करती हैं कि किसी की सरकार में कोई ऐसी चीज ना हो जो गलत मैसेज समाज में जाए। तो जो आता है वो अच्छा बेटर काम करने की कोशिश करता है। बस ये है कि कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ जिनको कार्यशैली के लिए कार्य दिया जाता है, तो कुछ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिला के अभी भी सरकार को जमीनी स्तर पे बहुत सारे विभागों को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो ग्रामीण लेवल तक जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में नहीं पहुंच पा रही। थैंक यू सर, आप हमारे चैनल में आए और अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।